ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें पहले और दूसरे इन दोनों के गुण हो चुके हैं। तो आज तीसरे श्लोक का गुण हम चर्चा करेंगे। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमाभिजातस्य भारत। तो श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो 26 क्वालिटीज, 26 गुणों में से हम अभी तक 20 गुणों का वर्णन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, और तीसरे श्लोक में 6 गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भगवान अगला जो तीसरे श्लोक में अगला गुण बता रहे हैं वह है तेज। तेज, तो तेज का मतलब होता है कि भक्तों में या दैवीय प्रकृति वाले पुरुषों में यह तेज का गुण पाया जाता है। तेज का मतलब होता है कि जो व्यक्ति रक्षा दे सके, रक्षण कर सके, एबल टू गिव प्रोटेक्शन टू अदर्स, दूसरों को सुरक्षा दे सके, ऐसा व्यक्ति कहलाता है तेजवान। जैसे कहते हैं ना कि यह वीर्यवान, तेजवान, तो तेजवान का मतलब कि वह दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर सके, सुरक्षा प्रदान कर सके। तो ऐसा यह जो तेज का गुण है, जब कोई पूर्ण रूप से भगवान के आश्रय में रहता है तो वह, हम चर्चा कर चुके हैं कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, वह स्वयं अभय रहता है। और ऐसा अभयशील भक्त वह चाहे तो दूसरों को भी अभय प्रदान कर सकता है, दूसरों को भी वह अभय प्रदान कर सकता है। तो यह जो गुण है दूसरों को सुरक्षा प्रदान कराने की, यह जो गुण है यह तेज कहलाती है। तो प्रभुपाद अपने वक्तव्य में कई जगह पर कहते हैं कि जो तेजवान व्यक्ति है, जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए उसको युद्ध भी करना पड़ सकता है। यद्यपि कि जो दैवी गुणों में से एक गुण है अहिंसा, नॉन वायलेंस, तो वह हिंसा नहीं करता है, लेकिन जब धर्म की रक्षा हो या कोई आतताई आ जाए तो ऐसे आतताइयों से
सुरक्षा प्रदान करने वाला जो व्यक्ति है वह भी महत्वपूर्ण है। तो जो तेजवान है, मतलब यह तेजवान का गुण मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि आतताइयों से सुरक्षा प्रदान कर सके, संरक्षण कर सके, तो यह तेज का जो गुण है, तेजोमय, यह एक दैवी गुण है। अगला दैवी गुण है क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, क्षमाशील होना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में यह क्षमा भी एक बहुत ही दिव्य गुण है, दैवीय गुणों में से एक है यह क्षमा। और क्षमाशील होना चाहिए, दूसरों के अपराधों को हमें क्षमा कर देना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति अपने प्रति किए गए अपराधों को या अपने प्रति किए गए अपराधों को धैर्य पूर्वक सहता है, वह धैर्य पूर्वक जो सहता है, भगवान को वह अति प्रिय होता है। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं तान तितिक्षस्व भारत, ये हमें सहन करना है। तो सामान्यतः जो कोई हमारे प्रति कोई अपराध करता है, जब हमारा कोई अपमान करता है, तो हमें पीड़ा होती है, हमें दुख या पीड़ा होती है और हमें यह पसंद नहीं आता है। और चूंकि जब हमें पसंद नहीं आता है तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? अगर कोई हमारे प्रति कोई अपराध कर दे तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है कि हम अपराधी को ढूंढते हैं कि किसने किया, किसके कारण से यह जो पीड़ा मुझे हो रही है, जो कष्ट मुझे हुआ है, यह किसके कारण से हुआ है। और हम उस अपराधी को ढूंढते हैं और उसको हम जिम्मेदार कर देते हैं कि ये है मुझे दुख पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है, ये अमुक व्यक्ति है। तो हम क्या करते हैं कि जो पहली प्रतिक्रिया है कि हम अपराधी को ढूंढते हैं और अपने दुख का जो जिम्मेदार हम उसको बनाते हैं। और कभी कभी तो हम व्यक्ति के साथ साथ भगवान को भी जिम्मेदार बना देते हैं। होता है ना, हे भगवान मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया। जैसे कि जब कष्ट आता है तो अधिकतर लोग क्या कहते हैं, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। ऐसे जो शब्द हम बोलते हैं या हमने कई बार सुना भी होगा या हो सकता है कभी बोला भी हो। तो वास्तविक रूप में हमें जो कष्ट पहुंच रहा है, हमें जो दुख पहुंच रहा है, उसके जिम्मेदार कोई और व्यक्ति नहीं है, उसके जिम्मेदार कौन है, हम स्वयं हैं। तो इसीलिए चूंकि हम जिम्मेदार है तो फिर इसीलिए हमें क्षमा कर देना चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि जिसने हमें ठेस पहुंचाई है, हम उसको भी ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, है ना। कि उसने हमें थोड़ा नुकसान पहुंचाया तो हम कम थोड़ी हैं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, ऐसा कुछ। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, प्रतिक्रिया, उसने कुछ क्रिया किया और हम उसकी प्रतिक्रिया देना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में हमें यह समझना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है वह सब किसकी एक कह सकते हैं भगवान के ही आज्ञा के द्वारा सब कुछ हो रहा है वास्तविक रूप में। तो जो भी हम कभी उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या कभी कभी उसको श्राप दे देते हैं, बद्दुआ कहते हैं ना, बद्दुआ दे देते हैं, श्राप बद्दुआ दे देते हैं, ऐसा। तो वास्तविक रूप में हमें ये नहीं करना चाहिए। एक भक्त जो है वह बहुत ही क्षमाशील होता है, अपने प्रति किए गए अपराध को वह स्वीकार नहीं करता है,
अपने प्रति किए गए अपराध को स्वीकार नहीं करता है, वो तुरंत ही क्षमा मांगने से पहले ही क्षमा कर देता। अम्बरीश महाराज के प्रकरण में दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया और फिर दुर्वासा मुनि को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। वो यहाँ तक कि शिव लोक से लेकर ब्रह्म लोक से लेकर जो है वैकुंठ लोक तक गए, लेकिन उनको कोई आश्रय नहीं मिला। और अंत में वह वापस जाकर अम्बरीश महाराज के पास गए और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। लेकिन अम्बरीश महाराज तब तक 1 साल हो गए थे, लेकिन अम्बरीश महाराज वहां हाथ जोड़ के खड़े हुए थे बिना कुछ खाए पिए। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से क्षमा प्रार्थना करने आए तो अम्बरीश महाराज कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, बल्कि मैंने आपके चरणों में अपराध किया। तो यद्यपि कि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था, लेकिन अम्बरीश महाराज ने उस अपराध को ग्रहण नहीं, अपराध को लिया नहीं। अम्बरीश महाराज ने नहीं लिया, लेकिन भगवान ने लिया। चक्र सुदर्शन के पीछे पड़ गया था। लेकिन सिद्धांत जो समझने का है कि एक भक्त होने के नाते अम्बरीश महाराज ने उनका अपराध नहीं लिया, ठीक है। वो क्षमा मांगने से, दुर्वासा मुनि क्षमा मांगने आए उससे पहले ही उनको वो क्षमा कर चुके हुए थे। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्षमा मांगता है और दूसरा व्यक्ति अगर वह क्षमा नहीं करता है, कोई व्यक्ति आए और क्षमा मांग ले अपने प्रति किए गए अपराध का, और दूसरा व्यक्ति अगर उसको क्षमा नहीं करता है, तो जिस व्यक्ति ने क्षमा मांगा उसके तो अपराध वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन जिसने क्षमा नहीं किया वह अपराध उसको लग जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा उसका जो अपराध का फल है। इसीलिए जैसे ही कोई क्षमा मांगता है हमें तुरंत क्षमा कर देना चाहिए, चाहे बड़ा से बड़ा उसने अपराध किया हो, लेकिन जब वो क्षमा मांगे तो हमें तुरंत हमें क्या समझना चाहिए कि यह जितने भी यह कार्य हुए, इन सारे यह कार्य किसने है? मेरे पिछले कर्मों का फल है वास्तविक रूप में। अगर कोई आकर हमारा अपराध कर दे तो क्या समझना चाहिए कि ये मेरे पिछले कर्मों का फल है। तो ये मेरे कर्मों का फल है, इस कारण से मुझे इस व्यक्ति ने आकर मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे कष्ट दिया, तो इसलिए इसमें इस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, इसको क्षमा कर देते। एक दूसरा दृष्टिकोण क्या है कैसे क्षमा करने का, कि यह सोचना चाहिए कि सब कुछ जब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो यह भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। उदाहरण के लिए आप समझिए, अभी मैं कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, ऐसी उनका भी ऐसी कुछ समस्या थी, तो कह रहे थे कि जब मैं भक्तों के संग में बहुत समस्या हो रही है। तो जैसे उदाहरण के लिए जब हम भौतिक जगत में थे, तो अगर हमें भगवान को हमें दिखाना है, हमारे अहंकार को कम करना है, तो भगवान क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को भेजेंगे, कहेंगे जाकर इसका अपमान करके आओ, 2 थप्पड़ लगा कर आओ, इसको नीचा दिखा कर आओ। वो व्यक्ति आएगा, कुछ अपमान करेगा, कुछ थप्पड़ मारेगा, कुछ धक्का मारेगा, ऐसा कुछ भी समथिंग करके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अभी हम भक्तों के बीच में ही रह रहे हैं, हमारे आसपास कौन है? भक्त ही लोग हैं, ठीक है। अभी भक्तों के समुदाय में ही रह रहे हैं और भगवान को क्या करना है कि हमारे अपमान को, हमारे जो अहंकार है उसको थोड़ा कम कराना है, हमें विनम्र बनाना है, सिखाना है, विनम्रता सिखाना है। तो भगवान क्या करेंगे? कहेंगे किसी बाहर को थोड़ी बुलाएंगे, कहेंगे अंदर वाले ही किसी भक्त को कहेंगे, ऐसा कुछ पीछे से कुछ ऐसा परिस्थिति बनाएंगे कि एक भक्त आएगा और हमें बहुत भला बुरा कहेगा, फिर हम सोचेंगे अरे ये भक्तों के ऐसा भला बुरा कह रहा है, तो फिर हम सोचते हैं कि अरे ये कैसा भक्त है, फिर हम उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, आप तो भक्त ही नहीं हो, आप कैसे भक्त हो, आप तो भक्त ही नहीं हो, भक्त ऐसा थोड़ी कहता है, भक्त किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचाता है, भक्त किसी को भला बुरा थोड़ी कहता है। हम ऐसा विचार करने लगते हैं।
लेकिन अभी भक्तों के समुदाय में है तो कौन आकर हमें नुकसान, हमें कौन, कोई भक्त ही आएगा और हमारा अपमान करके जाएगा। हमें क्या समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये जो भी हो रहा है यह सब जो है भगवान की कृपा से हो रहा है। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ भगवान की कृपा से, इसमें भी भगवान की कृपा है। बहुत मुश्किल है कोई हमारा अपमान करे तो हम सोचें कि इसमें भगवान की कृपा है। बहुत टफेस्ट वर्क है इसको देखना। लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत के अनुयायी हैं तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। एक और दृष्टिकोण यह देखने का है, शास्त्र कहता है कि भक्तों के जीवन में जो भी कुछ होता है वह सब और सब भगवान के योग माया के अंतर्गत होता है, वो महामाया के अंतर्गत नहीं होता है। यानी कोई कुछ समस्या भी आ रही है भक्त के तो वो योग माया के अंतर्गत हो रहा है। भगवान की जो दिव्य माया है उसके अंतर्गत कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ समस्या आ रहा है, कोई पीड़ा आ रही है, हमें कष्ट आ रहा है, योग माया के अंतर्गत, वो महामाया के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो यानी मतलब वो उसमें डायरेक्ट भगवान कुछ हमें और कहते हैं ना, जैसे सोना है तो जब वो आग में उसको तपाया जाता है तभी जाकर वो और चमक उसकी निकलती है। हीरे को जितना घिसा जाता है उतनी उसकी चमक बढ़ती है। इसी तरह जब भक्त में कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो पहचान होती है कि हम कितने कृष्ण भावनामृत हैं। तो कहने का मतलब कि भक्त को हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। अच्छा, क्षमा करने का मतलब यह भी है फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ। ऐसा नहीं कि हम फिर बताए कि पता है एक बार उसने हमारा अपराध किया था, उसने हमें नुकसान पहुंचाया था और मैंने उसको क्षमा कर दिया, और हम हर बार उसको याद दिलाए, देखो तुमको मैंने उस बार क्षमा कर दिया था ना, तुमने ऐसा किया था लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया था। मतलब याद रह रहा है, बार बार वो उस बात को काउंट करा रहे हैं। क्या मतलब है वो क्षमा नहीं किया। क्षमा करने का मतलब एक बार क्षमा किया और भूल जाओ, एक बार क्षमा किया और भूल जाओ कि उसने हमारे प्रति कोई अपराध भी किया था। दोबारा ये याद मत रहो कि उसने मेरे प्रति अपराध किया था। अगर वो अपराध बार बार याद आ रहा है मतलब कि वह क्षमा नहीं, तो उसको क्षमा करके उसके सारे अपराधों को भूल जाओ कि उसने कुछ अपराध भी किया। तो इस तरह जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह क्षमाशील होता है। यह एक दैवीय गुण है, दैवीय गुण क्षमा करना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें जितना संभव हो हमें क्षमाशील बनना चाहिए। एक और दृष्टिकोण है समझने का कि कैसे हमें क्षमाशील बनना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे हमने भी कभी न कभी किसी के प्रति कोई अपराध किया, हमने भी कभी न कभी किसी व्यक्ति के प्रति अपराध किया, तो लेकिन अभी कृष्ण भावनामृत में आने के बाद हमें पता चलता है कि अरे हमने वो अपराध किया ना, बहुत गलती किया, हम अज्ञानी थे। तो जिस प्रकार जब हमने किसी के प्रति कोई गलत कार्य किया, किसी को पीड़ा पहुंचाई, किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी का अपमान किया, उस समय हम अज्ञानता में थे। उसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि अभी जो व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचा रहा है, हमारा अपमान करने वाला है या कर रहा है, ठीक है, वह भी अज्ञानता में है। और चूंकि वह अज्ञानता में है तो अभी ऐसे अज्ञानता में घिरे हुए व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर करुणा दिखानी चाहिए। अरे इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, इसलिए हे भगवान कृपया करके इनको क्षमा कर दो। इसे ये नहीं पता कि ये किसका अपराध कर रहा है, ठीक है, ये भक्त का अपराध कर रहा है, ठीक है। तो भक्त क्या कहता है, यह ज्ञानी है, इसलिए कृपा करके इसको आप क्षमा कर दीजिए। जब
चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेजा प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों प्रचार कार्य कर रहे होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार और अगर बहुत तेजी से फैलाना है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को भक्त बना देना चाहिए जिसको देखकर सब लोग कहे कि अरे ये व्यक्ति भक्त बन गया। तो उस समय जगाई और मधाई वहां पर थे। जगाई मधाई थे। नित्यानंद प्रभु वहां गए, जगाई मधाई को वो शराब पी रहे थे ऐसे। तो जगाई मधाई को जाके कहते हैं कि आप हरि 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 बोलिए, गौरांग बोलिए। और अब आप सबको कथा पता है कि जो है वो नित्यानंद प्रभु को जो है उसी जिस तरह जो बर्तन था उसी बर्तन को देकर मारा और नित्यानंद प्रभु को चोट लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु तो बहुत क्रोधित हो गए, स्वयं भगवान तो बहुत क्रोधित हो गए और सुदर्शन चक्र उठाने वाले थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने भगवान के पांव पकड़कर कहा, कृपया करके आप इनको क्षमा करिए, कृपया करके आप इन्हें क्षमा करिए, ये तो अज्ञानी है, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, और आप तो पतित पावन हैं, आप जो है इस समय वध करने के लिए नहीं आए हैं किसी को, ठीक है, आप इस समय चैतन्य महाप्रभु के रूप में सबको जो है तारने आए हुए हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना किया और तुरंत ही, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना किया, उन्होंने क्षमा कर दिया, तो भगवान को क्षमा करना ही पड़ा। और सिर्फ क्षमा ही नहीं करना पड़ा, भगवान ने जो है जगाई मधाई का उद्धार कर दिया, उनके सारे पापों को हर लिया। कहते हैं कि जगाई मधाई के इतने पाप थे कि जो चित्रगुप्त जो हिसाब रखते हैं उनका भी कैलकुलेशन फेल हो जाता था। उनका भी जो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है उनका कैलकुलेशन करने का सारे कर्म का, लेकिन वो भी फेल हो जाता था, वो भी हैंग हो जाता था, इतना पाप किए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि भक्त ने क्षमा कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। तो हम देखते हैं कि जो भक्त है वह देखते हैं कि अरे ये तो अज्ञानी है, इसे नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर और करुणा दिखाकर उनको क्षमा कर देते हैं। इसलिए जब हम क्षमा करते हैं किसी को, उसके अपराधों को ग्रहण नहीं करते हैं, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। हमारे जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। यह जो टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा, यह आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है। कृष्ण भावना का ये सिद्धांत नहीं है कि जैसे को तैसा करके दे। भौतिक जगत में लोग करते हैं जैसे को तैसा, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्या है कि हमेशा चाहे जैसा है या वैसा है या कैसा भी हो, हम उसको हमेशा अच्छा ही, उसको सद जो है आचरण हमेशा आया ना, सज्जन एक गुण है ना, कि भक्त हमेशा सज्जन होता है, क्षमाशील होता है, करुणाशील होता है, ये सारे भक्त के गुण हैं। इसलिए यह क्षमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा क्षमा करना चाहिए, अपने प्रति किए गए अपराधों के प्रति दूसरों को क्षमा दान देना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगला दैवी गुण है धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य। तो धैर्य के बारे में कहा गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, धैर्य रखना। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तो उत्साह निश्चय के बाद रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? धैर्य के बारे में बताते हैं। यह जो धैर्य है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरज रखना, कहते हैं ना, ऐसे कई जगह पे बात बताया जाता है कि कोई भी समस्या आ जाए हमें धीरज रखना चाहिए, धीरज या धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि उतावलेपन में कोई कार्य नहीं होता है। अभी हम भक्ति में आए हैं और हम भक्ति कर रहे हैं,
हम माला पे जप करना प्रारंभ किया, माला पे जप कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में आए हुए हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे हम कृष्ण भक्ति में आने के पश्चात भी कुछ कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, या हम कृष्ण हम तो आए थे, प्रभु जी ने बोला था कि चैंट एंड बी हैप्पी, कि बस भगवान के नाम का जप करो और फिर आनंद में रहो, तो वो आनंद नहीं आ रहा है। तो फिर हमें लगता है कि अरे ये पता नहीं ये कुछ कार्य भी कर भी रहा है या नहीं कार्य कर रहा है, और फिर हमें धैर्य खोने लगते हैं। कि कई बार ऐसा लगता है कोई समस्या आती है तो हमें लगता है इससे तो अच्छा है कि जो भौतिक जगत में लोग हैं वह खाओ पियो ऐश करो, वो हमसे अधिक प्रसन्न है। हम तो न तो घर के रहे न घाट के रहे, उधर भी हम कुछ मौज नहीं कर पा रहे हैं, इधर भी कोई आनंद नहीं मिल रहा है, ऐसा कई बार विचार करने लगते हैं। लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वह दवा खाता है, तो दवा खाते उसको लंबी बीमारी है, 3rd स्टेज तक जो है उसकी बीमारी पहुंच गई है, तो दवा धीरे 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 असर करेगा। अभी किसी को पीलिया की बीमारी है तो वो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है कि वो शुगर कैंडी खाता है, लेकिन जब वो शुगर कैंडी खाता है तो उसको स्वाद नहीं आता है, तो वो कह रहे कि अरे ये स्वाद नहीं आ रहा है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, लेकिन वह शुगर कैंडी खाता रहेगा तो धीरे धीरे उसकी बीमारी जाती रहेगी, और धीरे धीरे शुगर का स्वीटनेस जो है, मिठास, वो धीरे धीरे आता रहेगा। उसी प्रकार चूंकि असंख्य जन्मों में हमने यह आहार निद्रा भय मैथुनम यह 4 चीजें की हुई है, तो इसलिए इन सारी चीजों के प्रति हमारा मन जो है ये बहुत ही उसमें लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब इन सब से निकल कर वापस कृष्ण भक्ति में, भगवत भक्ति में आने में बहुत हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर हम यह कार्य करते रहे, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि अगर हम यह 4 नियम करते रहे, 16 माला का जप करते रहे अपराध रहित होकर, तो यह धीरे धीरे धैर्य हमें रखना पड़ेगा, यह विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भगवान जो है अवश्य रक्षिभिः कृष्ण इति विश्वास, यह विश्वास रखना पड़ेगा धैर्य के साथ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरज धरहूं, धीरज तजहु न मीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो कहते हैं कि धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। अगर धैर्य छोड़ दिया तो फिर आप किसी चीज में सफल नहीं हो सकते। फिर आप ऐसा लगेगा कि अभी हम कहते हैं किसी भी कार्य में धैर्य जब तक बनाए रखेंगे तो अंत समय तक में भी बाजी बदल जाती है। लेकिन अगर कोई धैर्य खो दिया तो वह अच्छा करते हुए भी वह हार जाता है। तो क्योंकि यह कृष्ण भावनामृत में हमें अनेकों अनर्थों से लड़ना है। यह सारे अनर्थ जो है विशेष रूप से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, यह सारे अनर्थ हैं। इन सारे अनर्थों से हमें लड़ते रहना है। किस प्रकार? यह जो कृष्ण भावनामृत के जो अनुशीलन है वह करते हुए। तो इस प्रकार अगर हम धैर्य पूर्वक हम इन सारे विधि विधानों का पालन करते रहेंगे, यतन्तश्च दृढ़व्रताः, भगवान भगवद गीता में कहते हैं यतन्तश्च दृढ़व्रताः, ये जो हमें दृढ़ व्रत रखना चाहिए, दृढ़ व्रत रखकर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चय ही एक न एक दिन हमें भगवत प्राप्ति जरूर होगी। तो इसलिए यह धृति यानी यह जो धैर्य है यह एक दैवीय गुण है। अगला दैवी गुण है शौचम। शौचम का मतलब है पवित्रता। शौचम का मतलब है पवित्रता। तो पवित्रता मतलब कि अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। तो बाहर की पवित्रता के लिए हम क्या करते हैं? हम स्नान करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत के सभी अनुयायी जो है स्नान करते हैं, शरीर को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। तो यह स्वच्छता
का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ आंतरिक स्वच्छता, हृदय की स्वच्छता, जिसके लिए हम प्रतिदिन भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, या चित्त का दर्पण, चित्त रूपी दर्पण का प्रतिदिन मार्जन करते हैं हम भगवान के महामंत्र से, इस यह मंत्र से। तो यह आंतरिक मार्जन हुआ कि अंदर से हृदय को स्वच्छ करना। तो जब तक हृदय स्वच्छ नहीं होगा तब तक भगवान हमारे हृदय में विराजमान नहीं होंगे। तो अगर हमें अपने हृदय को मंदिर बनाना है, हृदय में मंदिर को का निर्माण करना है, तो इस हृदय को स्वच्छ करना पड़ेगा और भगवान को इसमें हम आवाहन करेंगे तो भगवान इसमें विराजमान रहेंगे। तो इसके लिए आंतरिक और बाह्य स्वच्छता, और साथ ही साथ स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है हम 4 नियम पालन करते हैं। यह 4 नियम पालन करने से यह स्वच्छता जो है, यह शुचि या शौचम यह आती है। जो 4 नियम प्रभुपाद ने दिए हुए हैं, यह 4 नियम शास्त्र के ही हैं। धर्म के 4 स्तंभ से यह 4 नियम बने हुए हैं। तो यह 4 नियम का अगर हम पालन करते रहेंगे तो निश्चय ही यह स्वच्छता बनी रहेगी। तो यह एक दैवी गुण है। अगला दैवी गुण है ईर्ष्या। तो भक्त जो है वह ईर्ष्या विहीन होता है। अद्रोह, मतलब इसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं होती है, किसी से वह द्वेष नहीं करता है, सबसे प्रेम करता है। और लास्ट गुण है अतिमानिता, यानी सम्मान की आशा से मुक्ति। तो जो भक्त है उसे किसी के स्वयं के सम्मान की आशा नहीं होती। अमानिनान मान देन, वह दूसरों को सम्मान देता है। वह ऐसा नहीं चाहता कि लोग मेरा सम्मान करें। जब भक्त का कोई सम्मान करना चाहता है तो वह क्या करता है, वह उसका श्रेय जो है वह दूसरों को देता है, वह उसका श्रेय अपने गुरु को देता है। और यह परंपरा है कि जब हमें कोई सम्मान दे तो उस सम्मान को हमें अपने गुरु को ट्रांसफर करना चाहिए। और इस प्रकार यह एक परंपरा में जाती है, या अपने सीनियर्स को ट्रांसफर करना, ये दूसरे भक्तों को देना चाहिए श्रेय। लेकिन भौतिक जगत में लोग श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त है वह क्या है, उसमें अतिमानिता है, सम्मान की इच्छा नहीं है। वह सम्मान, वह चाहता है कि सम्मान किसका हो, केवल भक्तों का सम्मान हो, भगवान का सम्मान हो, मेरा कोई सम्मान ना हो। क्योंकि वह अपने सम्मान की इच्छा नहीं रखता है, तो वह दूसरों का सम्मान चाहता है, भक्तों का सम्मान चाहता है। तो यह सारे दैवीय गुण हैं। ईर्ष्या के बारे में हमने बहुत अधिक लंबा चर्चा नहीं किया, क्योंकि आई थिंक पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं ईर्ष्या द्वेष का, और सम्मान की इच्छा इसका भी चर्चा कर चुके हैं बहुत पहले भी कई जगहों पर। तो कहने का मतलब ये पूरे 26 गुण हैं, दैवीय गुण हैं। तो भगवान यहाँ पर 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक में यह 26, विशेष रूप से यह 26 दैवी गुणों के बारे में यह चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।